A very good morning to all. So welcome to my channel Inspire Pharma. In my last videos, I have discussed about the atherosclerosis. I have discussed about what is atherosclerosis and what are the various risk factors and the causes of atherosclerosis. In this video, I am going to discuss about the diagnosis, various diagnosis methods which can be used for the diagnosis of a atherosclerosis disorder. So the first test is a blood test to check your cholesterol level. So in the patient who are suffering from the atherosclerosis disorder, rise in the level of various fatty acids or rise in the level of cholesterol is observed in the number of patients. Okay, so we can go for the blood test to check whether चाहे कि पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल रेंज से एक्सीड हुआ है या नहीं, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल एक्सीड हुआ है या नहीं. सो वी कैन गो फॉर द दिस टाइप ऑफ द ब्लड टेस्ट. अदर देन दिस थिंग ए सेकंड टेस्ट जिसके लिए हम जा सकते हैं, दैट इज ए डोपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट. In this particular kind of a test, we use the sound waves. Why we use हम sound waves को use करते हैं as a name suggests ultrasound. So we actually use the sound wave to create a picture of the artery so as to evaluate कि उनकी patient की artery में blockage हुई है या नहीं. So Doppler ultrasound test is basically done so as to evaluate the blockage in the arteriole. Okay. Other test is whenever the patient is suffering from the atherosclerosis disorder, the blockage in the arms or legs is normally occur और उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो जाता है. ठीक है. सो एंकल ब्रैकियल टेस्ट वी कैन ऑल्सो गो फॉर दीज थिंग्स जिसमें हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली कंपेयर द ब्लड प्रेशर इन द आर्म्स एंड द लेग्स. इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है. इफ देयर इज अ डिक्रीज और इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, वी गेट कंफर्मेशन अबाउट द atherosclerosis disorder. Other than these things, we can also go for the MRA, that is a magnetic resonance arteriography or computed tomography, which is to create the picture of larger arteries in your body. Okay, so अगर हम लार्ज आर्टरीज की पिक्चर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, लार्ज आर्टरीज में किसी भी तरह की ब्लॉकेज को इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर द मैग्नेटिक रेजोनेंस आर्टियोग्राफी. ओके, द नेक्स्ट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ टेस्ट इज कार्डियक एंजियोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रेडियो एक्टिव डाई का इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को एंड देन वी यूज द एक्स-रेज सो एज टू क्रिएट द पिक्चर ऑफ आर्टरीज इन योर हार्ट. ओके, सो बेसिकली कार्डियक एंजियोग्राम, मैग्नेटिक रेजोनेंस आर्टियोग्राफी में से हम किसी भी एक टेस्ट को यूज कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस. ओके, so other test is ECG. ECG is basically done so as to evaluate them कि हार्ट के किसी एरिया में ब्लड फ्लो कम तो नहीं जा रहा, तो वो हमें वेव से पता चल जाता है. ओके, सो ECG दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हम पेशेंट के वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट होते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, उस वहां पे जो इम्पल्सिस जा रही हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, उनको मेजर करते हैं. ओके, सो दैट्स वन इज अ टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ECG. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें पेशेंट की बेसिकली क्या होता है कि whenever the patient suffer from the atherosclerosis, angina or any kind of the heart disorder, so patient का जो blood pressure होता है वो काफी राइज होने लगता है whenever you go for the exercise, whenever you go for the treadmill, मतलब बिकॉज उसकी बॉडी जो होती है उन एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाती. सो हम उस तरह का भी टेस्ट कर सकते हैं जिसमें जब पेशेंट एक्सरसाइज करेगा ट्रेडमिल पे या एक स्टेशनरी बाइसाइकिल पे, हम उसकी हार्ट रेट और उसके बीपी को एवेलुएट करेंगे. अगर बीपी और हार्ट रेट नॉर्मल से काफी एलिवेट हो रहा है, इसका मतलब द पेशेंट की बॉडी जो है वो एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पा रही. इसका मतलब देयर इज द सर्टेन काइंड ऑफ द ब्लॉकेज. ओके, सो वी कैन गो फॉर द ब्लड टेस्ट. हमें ब्लड टेस्ट करना है ताकि हमें पता चल जाए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो कहीं नहीं बढ़ा. उसके बाद हमें चलो पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है, अब हमें ये चेक करना है कि उसकी आर्टरीज में कितनी ब्लॉकेज है. तो वो करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं, सीटी स्कैन को यूज कर सकते हैं, MRI को यूज कर सकते हैं. चलो वो कर लिया, ठीक है, जैसे हमें ब्लॉकेज का पता चल जाएगा. उसके बाद अगर हमें स्ट्रेस टॉलरेंस भी कर सकते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ एन एडिशनल टेस्ट. ओके, अदर देन दिस थिंग ECG भी कर सकते हैं. ECG इज बेसिकली डन टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर हार्ट. ठीक है, जिसमें हम पेशेंट के डिफरेंट एरियाज में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस या कितनी रेंज से उसको ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं वो चेक कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ हम ये बोले ECG को हम यूज कर सकते हैं टू
concentrate or to particular find out a particular area where there is a blockage. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई होप आप सभी को ये डायग्नोसिस मेथड समझ में आए होंगे. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बात करूंगा. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग इंस्पायर फार्मा.